दोस्तों, भारत दुनिया की कुछ सबसे बड़े एनर्जी इंपोर्टर देशों में से एक है। लेकिन अब यह सब कुछ बदलने वाला है, क्योंकि अब अमेरिका की एक बड़ी लेबोरेटरी ने अपनी रिसर्च में भारत के एनर्जी सेक्टर और इसके विकास को लेकर कुछ ऐसे दावे किए हैं जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। क्योंकि अमेरिका के अनुसार भारत अपनी आजादी के 100 साल पूरे होने तक क्लीन एनर्जी के मामले में अमेरिका को भी पीछे छोड़ता हुआ 100% आत्मनिर्भरता हासिल कर लेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगले 10 सालों में भी भारत इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्षेत्र में काफी बड़ी छलांग लगाने वाला है। क्योंकि पिछले कुछ समय से भारत ने जो एनर्जी सेक्टर में तेजी से निवेश किया और यूक्रेन युद्ध के बाद ऊर्जा संकट को ध्यान में रखते हुए भारत ने ग्रीन एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी पर काफी ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया है, तब से भारत ने इन क्षेत्रों में पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया है। वहीं भारत ही एक ऐसा देश है जो 2047 तक रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में पूरी दुनिया को पीछे छोड़ता हुआ एनर्जी के ट्रेडिशनल सोर्स जैसे कि क्रूड ऑयल, कोयला और नेचुरल गैस का इस्तेमाल लगभग ना के बराबर करने वाला है। ऐसे में क्या है पूरी खबर, चलिए अब आपको इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताते हैं। दरअसल दोस्तों, अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की एक मशहूर लेबोरेटरी जिसे लॉरेंस ब्रैंकली नेशनल लेबोरेटरी के नाम से जाना जाता है, उन्होंने भारत के एनर्जी सेक्टर पर रिसर्च करते हुए काफी बड़ी रिपोर्ट पब्लिश की है, जिसमें अमेरिका ने दावा किया है कि साल 2047 तक भारत क्लीन एनर्जी में 100% आत्मनिर्भरता हासिल कर लेगा और साल 2035 तक भारत में बिकने वाली सभी नई गाड़ियां इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगी। यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्षेत्र में भारत काफी बड़ी छलांग लगाने वाला है। वहीं पर अमेरिका ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत में हो रही रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट और लगातार बढ़ती एनर्जी डिमांड की वजह से आज भारत अपनी जरूरत का 90% क्रूड ऑयल, 80% इंडस्ट्रियल कोयला और 40% नेचुरल गैस दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है, जिसकी सप्लाई में लगातार बदलती कीमतें भारत के लिए बड़ी चुनौती है, जिसकी वजह से भारत के फॉरेक्स रिजर्व और बजट पर बुरा असर पड़ता है। और इसका असर हम बाद में देश में हो रही महंगाई के तौर पर देख सकते हैं, जिससे देश में अस्थिरता आने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में यूक्रेन युद्ध के बाद शुरू हुए एनर्जी क्राइसिस ने यह बात साफ कर दी कि भारत को इस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनना ही होगा, क्योंकि हम हमेशा दूसरे देशों से आने वाले एनर्जी इंपोर्ट पर निर्भर नहीं रह सकते, खासकर ऐसे हालात में जब भारत एक ग्लोबल सुपर पावर बनना चाहता है, जिसकी वजह से हमने काफी सारी योजनाएं बनाई ताकि हम रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में बड़ी डेवलपमेंट हासिल कर सके, जिसमें सबसे पहले तो भारत साल 2030 तक 500 गीगावाट नॉन पर्सनल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की कैपेसिटी साबित करेगा, जिसके अगले 10 सालों में यानी कि साल 2040 तक भारत के पास मौजूद एनर्जी ग्रेड का 80% क्लीन एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा और साल 2047 तक यही आंकड़ा 90% तक पहुंच जाएगा। यानी इस रिपोर्ट का कहना है कि साल 2047 तक भारत एनर्जी सेक्टर में लगभग पूरी तरह से आत्मनिर्भरता हासिल कर लेगा, जिसके तहत हमारे पास मौजूद एनर्जी ग्रेड में 90% ग्रीन एनर्जी ग्रेड के तौर पर मौजूद होगा और साल 2035 तक ही भारत में सेल होने वाले 100% व्हीकल इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगे, जो भारत में हाल ही में मिले विशाल लिथियम रिजर्व की वजह से संभव हो सकता है। इसके साथ ही भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल के मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करने के लिए साल 2040 तक भारत को लगभग 2 बिलियन टन लिथियम रिजर्व की जरूरत होगी, जो भारत में पाए गए लिथियम रिजर्व से पूरा किया जा सकता है। क्योंकि हाल ही में भारत को जम्मू कश्मीर में 5.4 मिलियन टन लिथियम रिजर्व मिले थे, जो इंडस्ट्री ग्रेड के हैं, जिनके इलेक्ट्रिक व्हीकल और उनकी बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग के लिए आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना विश्व की कुछ सबसे प्रोफेशनल और एक्सपीरियंस आर्म्ड फोर्सेज में से एक है। यानी कि हमारी सेना में मौजूदा अधिकारियों के पास जो अनुभव और डिसिप्लिन मौजूद है, शायद उसकी बराबरी दुनिया भर में कई देशों की सेनाएं नहीं कर सकती। ऐसे में इस समय कई दूसरे देशों की सेनाएं भारतीय अधिकारियों से ट्रेनिंग लेना पसंद करती है, जिसके तहत वे अक्सर भारतीय सेना के रिटायर्ड अधिकारियों को इसके लिए अपने देश में आमंत्रित करते हैं।
जिसे अपनी सेवा पूरी करने के बाद कई भारतीय ऑफिसर अपनाना भी पसंद करते हैं, जिसके तहत कुछ साल पहले भारतीय नौसेना के कुछ रिटायर्ड अधिकारियों ने कतर की नौसेना को ट्रेनिंग देना शुरू की थी। लेकिन ट्रेनिंग देने के दौरान देर रात ही इन 8 अधिकारियों के साथ एक ऐसी घटना हुई जिसने भारत और कतर के बीच में बवाल मचा दिया। ऐसे में क्या हुआ था, चलिए आपको इस बारे में विस्तार से बताते हैं। दरअसल पिछले साल 30 अगस्त को कतर की सुरक्षा एजेंसियों ने देर रात इन अधिकारियों के रेजिडेंस पर कार्यवाही करते हुए इन सभी रिटायर्ड अधिकारियों को अरेस्ट कर लिया था, जिसके बाद इन ऑफिसर्स को कतर ने अपनी कस्टडी में लिया और जेल भेज दिया। और जैसे ही यह खबर मीडिया में आई तो भारत देश में बवाल बढ़ने लगा, क्योंकि भारतीय नौसेना के 8 डेकोरेटेड अधिकारियों को देर रात अचानक से गिरफ्तार कर लेना भारत के मान सम्मान के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं था। और इसके बाद जैसे ही भारत सरकार को इस घटना की जानकारी हुई, भारत सरकार ने तुरंत कतर की गवर्नमेंट के साथ बातचीत शुरू कर दी। आखिर कतर की सुरक्षा एजेंसियों ने भारतीय नौसेना के इन रिटायर्ड अधिकारियों को क्यों अरेस्ट किया है, जिसके बाद यह जानकारी हासिल हुई कि असल में इन अधिकारियों पर इजराइल के लिए जासूसी करने का इल्जाम लगा, जिसके बाद भारत ने काफी कोशिशें की लेकिन हम अपने अधिकारियों को कतर की जेल से आजाद करा सके। जिसके बाद भारत ने काफी कोशिश की कि हम अपने अधिकारियों को कतर की जेल से आजाद करा सके, लेकिन हमारे सारे प्रयास विफल रहे, क्योंकि कतर ने इसे राष्ट्र सुरक्षा का मुद्दा बताते हुए कोई भी दखलंदाजी मानने से इनकार कर दिया था। और अब इसी केस में एक और काफी बड़ी अपडेट आई है, जिसने भारतीयों के लिए निराशा और ज्यादा बढ़ा दी है। हालांकि इस बार यह नया इवेंट एक ऐसे समय पर हुआ जो भारत और कतर के द्विपक्षीय संबंधों को काफी नुकसान पहुंचा सकता है। दरअसल दोस्तों, कतर की सुरक्षा एजेंसियों ने इन 8 अधिकारियों को बेल देने से एक बार फिर से इनकार कर दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि अब इन अधिकारियों की कस्टडी को भी बढ़ा दिया गया है, यानी कि अब यह ज्यादा लंबे समय तक कतर की जेल में मौजूद रहेंगे। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह पिछले 7 महीनों से लगातार कतर की कस्टडी में होने के बावजूद अभी तक कतर की सुरक्षा एजेंसियों और भारत के अधिकारियों के खिलाफ न तो कोई चार्ज क्लेम कर पाए हैं और ना ही कोई सबूत जुटा पाए हैं। यानी कि उन्होंने उन अधिकारियों के खिलाफ जितने भी आरोप लगाए अभी तक वह मात्र आरोप ही है। इसके अलावा उनका असली आधार भी अभी तक नहीं मिला है, लेकिन इसके बावजूद कतर ने इन अधिकारियों को बेल देने से साफ इनकार कर दिया है। आपको यह बात जानकर हैरानी होगी, जहां अब से कुछ महीने पहले तक कतर का कहना था कि यह 8 कस्टडी अधिकारी असल में इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे, लेकिन आज कतर इसको लेकर कुछ अलग ही बात बोल रहा है। और उनका कहना है कि भारतीय अधिकारी कतर की नौसेना को ट्रेनिंग के साथ साथ इजराइल के लिए नहीं बल्कि खुद भारत के लिए जासूसी कर रहे थे, और यह भारत की एम्बेसी में मौजूद एक अधिकारी के साथ संपर्क में थे, जिन्हें यह सारी जानकारी दिया करते थे। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि कतर के पास भारत के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। ऐसे में यह मुमकिन है कि इस घटना के बाद से दोनों देशों के संबंध अब और ज्यादा खराब होने वाले हैं। हालांकि हम उम्मीद करते हैं कि भारत जल्द ही इन सभी अधिकारियों को वापस लाने में कामयाब हो पाएगा। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर